आज हम करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस। बेसिकली अगर आप ये देखेंगे तो शायद ये टॉपिक आपको बुक के अंदर किसी और नाम से मिल सकता है, बट ये थोड़ा मैंने समझाना भी जरूरी समझा है क्योंकि कुछ चीजें होती है कि कई बार प्रेजेंटेशन की फॉर्म में चीजें आ जाती है कि कैसे किसी चीज को प्रेजेंट किया जाए, तो वहां ये चीजें यूज होती है कि एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं दोस्तों। तो देखिए जैसे कि मैं बिल्कुल फिर से बेसिक से स्टार्ट करूंगा आज कि कैसे। हाँ, देखिए फिर से बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि जो भी हम मतलब अपनी प्रोसेसर डायरेक्टरी लेते हैं, जो भी हम स्टैंडर्ड फाइल हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं वहां से लेते हैं, तो आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि हमारे जो एस्केप सीक्वेंसेस है दोस्तों वो क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए पहले हम लगाते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। ये आपको पता ही है क्यों लगाते हैं, ताकि जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंबल है हैश वो इंक्लूड कर सके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि हमारी सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल है। ठीक है दोस्तों, दूसरी हम इंक्लूड कर लेते हैं जो हम यूज करते हैं बेसिकली conio.h। ये हमारी दो बेसिक हेडर फाइल्स है जिसे हम बेसिकली हम यूज कर लेते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर लेते हैं जनरली। तो अब देखिए मैंने बताया मेन क्यों लगाते हैं, हम पिछला ट्यूटोरियल जिसने देखा वो जरूर बताएगा कि मेन क्यों लगाते हैं हम दोस्तों। मेन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा सी कंपाइलर था सबसे पहले मेन बॉडी के अंदर जाता है और वहां से एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो INT आपको बताया था मैंने दोस्तों क्यों लगाते हैं। INT हम लगाते हैं कि ताकि जो इसका रिटर्न वैल्यू है वो उसे मिल सके रिटर्न करवाने के लिए फंक्शन से। तो क्लियर स्क्रीन हमने दोस्तों इसलिए लगाई कि जो भी हमारा आउटपुट हम जब जनरेट करेंगे तो उससे पहले का जो भी स्क्रीन पे हो वो साफ हो जाए, मतलब हमारी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे नाम ही बताता है CLR मतलब क्लियर, SCR मतलब स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर कर दो। अब बात आती है कि ये हमने लगा दिया, अब हम करने जा रहे हैं कि हमारे एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। पहले मैं प्रिंट टाइप लेता हूं जिसके अंदर मैं शो करके दिखाऊंगा कि हमारे एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं। आपको दोस्तों इसका प्रिंट टाइप का सिंटैक्स तो पता ही होगा। अच्छा दोस्तों, किसी के लिए वर्ड अगर सिंटैक्स बिल्कुल न्यू है, जो भी जिसने सीधा प्रैक्टिकल से शुरू किया है, तो सिंटैक्स होता है दोस्तों कि किसी चीज को उसके पैटर्न में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हर किसी चीज को लिखने का उसका एक तरीका होता है। जैसे फंक्शन का अपना तरीका होता है, किसी और स्टेटमेंट को लिखने का अलग तरीका होता है, तो ऐसे ही प्रिंटफ को भी लिखने का एक अलग तरीका होता है। तो देखिए अब हम करेंगे कि हमारे जो एस्केप सीक्वेंसेस है वो क्या है और कितने टाइप के हैं। देखिए अब सबसे पहले देखिए मैं कुछ टाइप करता हूं कि जैसे कि मान लीजिए हाय एवरी वन, हाउ आर यू। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एस्केप सीक्वेंसेस यूज करना है दोस्तों इसके अंदर। तो कैसे करेंगे, पहला मेरा एस्केप सीक्वेंसेस मैं लेके चलता हूं \n। सबसे पहला एस्केप सीक्वेंसेस है दोस्तों \n। इसे आप प्लीज किसी कॉपी पे लिख लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए सी लैंग्वेज में इसका एग्जैक्टली मीनिंग है न्यू लाइन, कि मतलब जहां पे भी कंपाइलर को \n मिलेगा वो उसको मतलब न्यू लाइन की फॉर्म में पढ़ेगा और उसको एग्जैक्टली जो उसके बाद जो चीज होगी वो नेक्स्ट लाइन में डाल देगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैं एक बार गेट सी एच लगा देता हूँ ताकि आपको मैं आउटपुट रोक के दिखा सकूं एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि \n दोस्तों किस लिए हमारा, ताकि जो हमारा इसके बाद जो लिखा वो एग्जैक्टली हमें नेक्स्ट लाइन में मिल सके। तो पहले मैं एक चीज और बता दूं, देखो दोस्तों कंपाइलर को क्या एक इंडिकेशन दी जाती है कि जहां पे भी उसको बैक स्लैश मिले इनके अंदर इसके अंदर, तो क्या करेगा कि वो एक सेकंड के लिए चेक करेगा कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या करेक्टर है। क्योंकि देख ली एन का अपने आप में कोई रोल नहीं है और स्लैश का अपने आप में कोई रोल नहीं है, ये दोनों मिलके कुछ एक पर्टिकुलर चीज बनाते हैं, इसे हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। जैसे ही उसको देखिए दोस्तों मैंने बैक स्लैश लिखा और मैंने तो कंपाइलर को ने क्या देखा कि भाई इसके एग्जैक्टली बाद में जो चीज है उसको दोनों को आपस में कंबाइन करो और देखो कि इसका दोनों को आपस में मीनिंग क्या बैठता है। वो इस चीज को सर्च करेगा हमारी हेडर फाइल के अंदर कि इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो जैसे ही मैंने एन लिखा तो समझ गया भाई सर्च करके कि हाँ भाई अब मुझे इसके बाद जो चीज है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करनी है। तो देखिए मैं आपको आउटपुट निकाल के दिखाता हूँ। पहले मैंने ऑल्ट F9 किया, हमारे पास आई दोस्तों एक क्या वार्निंग। देखिए वार्निंग आ गई कि हमने कोई रिटर्न नहीं किया, तो आएगी क्यों भाई, क्योंकि हमने INT इसका रिटर्न टाइप लिया हुआ है, तो बिल्कुल आएगी। हम थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, कंपाइलर नहीं भूल सकता इस चीजों को। देखिए अब हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। देखिए हाय एवरीवन डॉट 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 के बाद देखिए नेक्स्ट लाइन में आ गया वो हाउ आर यू। ठीक है दोस्तों, तो एन का मतलब आप समझ गए कि क्या है इसका मीनिंग। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों मैं दूसरी एक कमांड इसको मैं कमेंट कर देता हूं ताकि मैं नेक्स्ट
आपको एस्केप सीक्वेंस दिखा सकूं। नेक्स्ट मैंने फिर से एक प्रिंटफ लिया, उसके अंदर मैंने लिखा हाय दिस इज दीपक गर्ग। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके अंदर यूज करूंगा बी, बी, सॉरी ये दूसरा दबके बी। देखिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको। अब बैकस्लैश का मीनिंग देखिए क्या होता है दोस्तों। बैकस्लैश का मीनिंग होता है कि जब भी इसको जहां पे भी बैकस्लैश मिलेगा ना बी, वो उसके एग्जैक्टली एक पीछे जो कैरेक्टर होगा उसे उड़ा देगा और हमारा जो कर्सर होगा उस लाइन के आखिरी में जाके खड़ा कर देगा। देखिए मैंने क्या कहा कि बैकस्लैश बी मिलेगा तो क्या करेगा कि एग्जैक्टली उससे पहले जो भी कैरेक्टर होगा उसे उड़ा देगा, मतलब उसे खत्म कर देगा एक एक कैरेक्टर से पहला, और हमारा कर्सर को कहां ले जाएगा, बिल्कुल एंड में। अगर आप इसको वैसे सोचेंगे तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। देखिए अगर ये बैकस्लैश बी लेता है तो पीछे का कैरेक्टर क्या है, एस, एस को उड़ा देगा और हमारा कर्सर कहां ले जाएगा, जी के बाद। देखिए आउटपुट आता है हमारे पास, ये देखिए आया दोस्तों, हाय दिस, आई आ गया, एस गया, देखो दोस्तों। फिर क्या है, दीपक गर्ग, और कर्सर कहां लेके, गर्ग के बाद में लेके, जी के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा बैकस्लैश बी, जिसे हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली दोस्तों, बोलो बोलो बोलो, बैकस्पेस। इसे हम कहते हैं बैकस्पेस। हमारा एस्केप सीक्वेंस किस नाम से, बैकस्पेस के नाम से है। अब आते हैं दोस्तों, हमारा जो दूसरा मैं बताना चाहता हूं वो है प्रिंटफ के अंदर फिर से लिखेंगे कुछ और लिख लेते हैं, जैसे कि बताओ क्या लिखे, बोलो। माय कॉलेज नेम इज SDDIET, मैंने ये लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब मैं देखिए क्या यूज करना चाहता हूं, बोलो बोलो क्या यूज करूं। मैं यूज करना चाहता हूं, चलो मैं यूज करता हूं एफ, फॉर्म फीड। इसे हम कहते हैं बैकस्लैश एफ को कहते हैं हम फॉर्म फीड। देखिए दोस्तों ये क्या काम आता है, ये बेसिकली एक सिंबल देता है हमें, जो कि हम बेसिकली कहीं पे भी यूज शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका एग्जैक्टली तो यूज कुछ नहीं है, बस एक सिंबल है, कुछ इंडिकेशन के लिए होता है। इसका आप इसका यूज करेंगे तो देखिए फॉर्म फीड, कुछ फॉर्म फीड करने के कुछ ऐसा सिंबल बैठेगा इसका। देखिए आ गया ना, कुछ ताले चाबी टाइप का सिंबल है इसके अंदर, तो ये हमारा कहलाता है फॉर्म फीड। ठीक है दोस्तों, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो पता नहीं क्यों बच्चे समझ में नहीं पाते। इसका मैं आपको देखिए बड़े इजी वे में बताऊंगा कि क्या होता है। ये है हमारा बैकस्लैश आर, मतलब कैरेज रिटर्न। कॉपी में लिख लीजिएगा दोस्तों, कैरेज रिटर्न इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर कोई आपसे एस्केप सीक्वेंसेस पूछने बैठा तो चांसेस पूरे है कि आपसे कहेगा बेटा मुझे तो बैकस्लैश आर का मीनिंग बता दो। तो बैकस्लैश आर का पहला मतलब क्या है, कैरेज रिटर्न। ये देखिए होता क्या है, देखिए ये क्या करेगा, आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैं मेरे कर्सर को देखिए मैं कहां लेके जा रहा हूं, ये कर्सर को उठाया इसने यहां से, जो भी आर के बाद होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कैरेक्टर इसके पास है। ठीक है दोस्तों, 10 कैरेक्टर के बाद उसके पास कुछ डबल कोट्स मिल गए। डबल कोट्स का मतलब यहाँ पे लाइन इसकी खत्म हो रही है कहीं ना कहीं। तो 10 कैरेक्टर को क्या करेगा दोस्तों, ये ले जाएगा और क्या करेगा, कट करेगा। एक तरीके से आप मान लीजिए कॉपी कट की कमांड पता है आपको दोस्तों क्या होती है, हाँ वही कि कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी। कंट्रोल एक्स का मतलब कट करना, कंट्रोल वी का मतलब पेस्ट करना। ये समझ लीजिए इसने इसको यहां से ऐसे, देखिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूं, इसने इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया और इससे इसने कंट्रोल एक्स दबाया, और कंट्रोल एक्स करके इसने क्या किया, ये कर्सर को यहां पे ले गया और यहां जाके उसने इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट कर दिया तो उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि यहां से आप 10 कैरेक्टर उठाइए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब माय कॉलेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसकी जगह क्या आ जाएगा कि इज SDDIT वहां पे आ जाएगा, और उसके आगे क्या आ जाएगा, नेम। ये हमारा होता है कैरेज रिटर्न, कि आगे वाली जितनी भी स्ट्रिंग जो भी कैरेक्टर्स है उसको उठाओ और उस चीज को आप लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में पेस्ट कर दो, उतने ही कैरेक्टर स्पेस के ऊपर, और जो उसके मतलब जितना स्पेस ने कैरी किया बाकी की चीजों को खत्म करके आगे की चीज को प्रिंट कर दो। तो देखिए दोस्तों आउटपुट क्या आएगा हमारा, इज SDDIT नेम आया दोस्तों। माई कॉलेज हटा दिया ना दोस्तों, तो ये होता है हमारा बैकस्लैश आर, मतलब हमारा कैरेज रिटर्न। किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो ये याद रखिए, कट कॉपी की कमांड है ये। जितना कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम उठाएंगे आगे से बैकस्लैश के आर, उतना वो पीछे जाके पेस्ट हो जाएगा और बाकी के उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा स्टार्टिंग से। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा बैकस्लैश आर, बहुत ध्यान से करिएगा इसको। अब दोस्तों ये आता है हमारा अगला कैरेक्टर क्या बैठता है, देखता हूं मैं क्या बताऊं मैं आपको। चलिए एक लेते हैं हमारा टैब। टैब के नाम से हमारा होता है,
टैब तो शायद अगर आप जिनको दोस्तों जिन्होंने वर्ड किया होगा उनको थोड़ा जरूरी पता होगा कि टैब क्या होता है, या हमारे कीबोर्ड में भी टैब होता ही है। तो वो क्या होता है, देखिए माई कॉलेज के बाद मैं लिखूंगा कि मैं लिखता हूं कुछ, आई हैड 80 कहाँ गया 80% डिग्री, ठीक है 80% डिग्री, मैं ये लिखता हूं। अब मुझे टैब यूज करना है, मैंने इसके अंदर लिख दिया, चलो इसको हटा दीजिए, क्या होता है कुछ सिंबल ना गलत ले ले। 80% डिग्री मैंने लिखा इसमें \t। अब \t का मतलब क्या होता है, टैब का मतलब क्या होता है कि 6 कैरेक्टर बैक स्पेस, खाली मतलब स्पेस को आगे कर दे, शिफ्ट कर दे। देखिए कि मतलब 6 स्पेस कैरेक्टर का स्पेस छोड़ के जो हमारी आगे के जो भी कैरेक्टर हमने लिखे हैं दोस्तों उसको आगे कर दे। देखिए इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आई हैड 80%, फिर स्पेस देके 6 कैरेक्टर का स्पेस देगा खाली और उसको आगे सरका देगा डिग्री को। देखिए ये यहाँ पे नहीं आया, कई बार आता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको, एक बार रुक जाइए। हाँ ये क्यों नहीं आएगा, ये मैंने गलत लगा दिया, आपने भी देखिए ध्यान नहीं लगाया, ये लगना था, मैंने गलती दूसरा दबा दिया। अब देखिए अब आएगा ना, आया ना, देखिए आ गया हमारा 6 कैरेक्टर स्पेस छोड़ के। अगर आप चेक करेंगे कल से तो वो तब भी वही बैठेगा। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, टैब सॉरी, ये दोस्तों हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल टैब, जिसे हम हॉरिजॉन्टल टैब कहते हैं। इसके अलावा देखते हैं हम कि बैकस्लैश, हमारा एक बैकस्लैश होता है कि वो हमें यूज करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों मैं इसका मीनिंग बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बैकस्लैश तो हम यूज ही कर रहे हैं, आप कहेंगे कि क्या बेवकूफ बना रहा है यार यार ये आदमी, तो ऐसी बात नहीं है, मैं यूज आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा दीपक गर्ग, ठीक है, मैंने क्या कहा कि मुझे बैकस्लैश यूज करना है। देखिए क्या आउटपुट आएगा, क्या आपके पास बैकस्लैश आया, नहीं आया ना। तो ये दोस्तों ऐसे नहीं आता क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसको यूज करने के लिए दोस्तों हमें एक बार बैकस्लैश और लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बैकस्लैश को प्रिंट करेगा। एक देखिए एक बैकस्लैश को प्रिंट करेगा, तो ये होता है हमारा बैकस्लैश एस्केप सीक्वेंस। नेक्स्ट दोस्तों हम करेंगे, देखते हैं क्या है हमारे पास, आइए आजा आजा आजा। ऐसे ही अगर सिंगल कोटेशन मार्क हमें लगाना हो तो कैसे करेंगे, दीपक गर्ग, फिर से क्या सिंगल कोटेशन मार्क मैंने लिख दिया, आएगा ही ऐसे, एरर आ गया कुछ, क्या आया एरर बताओ, मुझे समझ में नहीं आया, बताओ दोस्तों क्या दिखाया था इसने, मैंने देखा भी नहीं। स्टेटमेंट मिसिंग कहाँ पे, अच्छा ये गलती से लगा दिया मैंने कॉलन लगा दिया, सेमी कॉलन लगाना था। आइए दोस्तों देखिए दीपक गर्ग आ गया, देखो दोस्तों सिंगल कोटेशन मार्क आ गई ना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, पता नहीं इस पर एग्जीक्यूट नहीं होती वो वैसे, क्योंकि शायद वो डिपेंड करती होगी इंटरनल कुछ साउंड्स पे या किसी चीज पे, तो वो है हमारी, देख लीजिए मैं लिख देता हूँ जैसे दीपक गर्ग, ठीक है। और इसका जो हमारा दूसरा कैरेक्टर हमारा बैक एस्केप सीक्वेंस है दोस्तों वो है \a, जिसको हम कहते हैं अलर्ट पर, कुछ अलर्ट जनरेट करना, कुछ मतलब साउंड प्रोड्यूस करना, ऐसे कुछ बीप करना। देखिए मैं इसको रन करूंगा आएगा नहीं, क्योंकि शायद इसके अंदर कोई वो फाइल है नहीं या इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, बट जो शायद बोर्डलैंड का यूज कर रहे हो उसमें करता है ये। तो आप देख लीजिए मैं इसको रन कर रहा हूँ, आएगा तो कुछ नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि ये होता है। देखिए कोई साउंड नहीं आया, तो बस जस्ट एक दिखाने के लिए था, कोई बात नहीं, जो भी बोर्डलैंड का यूज कर रहे हो वो इसको रन करके देखिए, आपके पास इसके अंदर जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के प्रोग्राम में तो इतना ही है, तो बाकी दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे यूजर से हम अब इनपुट लेंगे। पहले हमने क्या किया, प्रिंट एफ यूज करके दिखाया, अब एक इनपुट लेंगे यूजर से और शो करेंगे उसको, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू दोस्तों, अलविदा, टेक केयर, बाय।